साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे इथिकल गवर्नेंस की। इथिकल गवर्नेंस आज विश्व के अनेक देशों में इस अवधारणा को लोकप्रियता मिल रही है। प्रशासन में सिटीजन सेंट्रिक नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जनता के हितकारी होने के लिए, उपयोगी होने के लिए, जनता के सुख दुख कष्ट को दूर करने के लिए एक इथिकल माइंडसेट बहुत ज़रूरी है प्रशासन में। प्रशासन की प्रक्रिया में, व्यवहार में, स्ट्रक्चर में, सिद्धांत में इथिक्स के प्रैक्टिस को जब बार बार प्रयोग किया जाता है और उसका सीधा प्रभाव संवेदना के साथ, एम्पैथी के साथ लोगों के कल्याण पर पड़ता है, इस अवधारणा को ही इथिकल गवर्नेंस कहा जाता है। इथिकल गवर्नेंस की वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा इथिकल गवर्नेंस की कई विशेषताएं बताई गई हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में एथिक्स कहा जाता है एक सेट रूल रेगुलेशन को, बिहेवियर को, जिससे कि सह अस्तित्व की भावना बनी रहे और दूसरों को नुकसान न पहुंचे, परोपकार, सर्वहिताय, सबके मंगल के लिए, सबके हित के लिए। When we use word be instead of using I, मैं की जगह जब हम का प्रयोग करते हैं, सब का, वन की जगह सब का प्रयोग करते हैं, यही इथिक्स का क्रक्स है, यही इथिक्स का मूल है। इसी बात को प्रशासन में, तो प्रशासनिक अधिकारी, राजा, प्रशासन के कर्मचारी, इनका हित जनता के हित में है। जनता के दिए हुए कर से जो इनको सैलरी मिलती है, उसका सही उपयोग तब होता हुआ दिखाई पड़ेगा जब ये पूरे मनोयोग से 24 घंटा जनता की सेवा करें। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इथिकल गवर्नेंस की विशेषताएं हैं। पहला, पॉलिटिकल रिजीम। पहली विशेषता पॉलिटिकल रिजीम, इट शुड बी डेमोक्रेटिक। दूसरी विशेषता है डेमोक्रेटिक से आशय यह है कि वहाँ सैन्य तंत्र ना हो, कुछ कबीलों के हाथों में सत्ता ना हो, चरमपंथियों के हाथों में सत्ता ना हो, कुछ खास धर्म संप्रदाय के अनुयायियों के हाथ में सत्ता ना हो। तो इसलिए इथिकल गवर्नेंस की सबसे पहली विशेषता है, जो राष्ट्र सैनिक शासन होते हैं उनको इथिकल गवर्नेंस नहीं कहा जाता, कबीलाई शासन होते हैं उनको भी इथिकल गवर्नेंस नहीं कहा जाता। दूसरा है प्रोसेसेस ऑफ मैनेजिंग इकोनॉमिक एंड रिसोर्सेज। आर्थिक सामाजिक संसाधनों को प्रबंधन करने की जो प्रक्रिया हो, इट शुड बी डेमोक्रेटिक, और इसमें सबके हितों का ध्यान रखा जाए। अंत्योदय की अवधारणा को लेकर के थर्ड पॉइंट है जो वर्ल्ड बैंक बताया है, वो अकॉर्डिंग टू विश्व बैंक, पहला है पॉलिटिकल रिजीम डेमोक्रेटिक विद लेजिटिमेसी, वैधानिकता, अकाउंटेबिलिटी के साथ, उत्तरदायित्व के साथ, पॉलिटिकल कंट्रोल के साथ, डेमोक्रेटिक कंट्रोल के साथ। दूसरा पॉइंट है प्रोसेसेस ऑफ मैनेजिंग इकोनॉमिक एंड रिसोर्सेज। तीसरा पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज। कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, सरकार की क्षमता जिसमें कि नीति का निर्माण और उसको लागू करना, ये कुछ शर्तें होती हैं इथिकल गवर्नेंस की। एक विद्वान है
AI रोडान, जिन्होंने 8 मिनिमल का क्राइटेरिया इथिकल गवर्नेंस के लिए बताया है, जिसमें AI रोडान, जिन्होंने इथिकल गवर्नेंस पे अच्छा कार्य किया है, प्रसिद्ध विद्वान है, विदेशी विद्वान है, इन्होंने 8 मिनिमल क्राइटेरिया बताया है इथिकल गवर्नेंस के लिए। पहला है पार्टिसिपेशन, सहभागिता, लोगों को सहभागीदार बनाओ, जिन पर नीति और योजना का प्रभाव पड़ने वाला है उनके अंदर क्या चल रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट को सुने। दूसरा है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। इक्विटी में समत्व, समता। इंक्लूसिवनेस मतलब सबको समाहित किया जाए, सबके विचारों को, सबकी आवश्यकताओं को। और तीसरा पॉइंट है इम्प्लीमेंटिंग द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, ये जो है, ये रूल ऑफ लॉ कानून का शासन होता है। तो कानून के शासन के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हैं। किसी वर्ग विशेष का, क्षेत्र का, भाषा का, संसाधनों पर एकाधिकार नहीं होता है। इसलिए जरूरी है इम्प्लीमेंटिंग रूल ऑफ लॉ एंड मेंटेन द ऑर्डर एंड पीस सो दैट सोसाइटी कैन ग्रो। हर व्यक्ति विकास के माहौल का फायदा उठा करके आगे बढ़ सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो कानून व्यवस्था जो रूल ऑफ लॉ का पार्ट है, इसके बिना शांति स्थापित नहीं की जा सकती। विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता, मेंटेन नहीं किया जा सकता, बनाए नहीं रखा जा सकता। अगला है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है, जिससे कि कोई सत्ता का एक अंग, प्रतिष्ठान अधिक शक्तिशाली ना हो और तानाशाह ना बन जाए। इसलिए शक्तियों का विभागीकरण होना चाहिए। और सत्ता जब कहीं एक केंद्र में होती है तो स्वाभाविक रूप में डिस्पोटिज्म, तानाशाही आई जाती है। 5वां पॉइंट है फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया, जो लोगों को जगाने का कार्य करे। फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया, स्वतंत्र और जिम्मेदार मीडिया, जो केवल निगेटिव ही ना, आपकी आलोचनाओं को भी ना, बल्कि जो सकारात्मक बिंदु कहीं कुछ है उस पर भी ध्यान दें।